उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं मोहम्मद अरबाज खान और आपका अपने स्टडी चैनल द मैथ चैप्टर पे खुश आमदीद। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। क्योंकि आप जहाँ कहीं भी होंगे आपको पता चल जाएगा कि द मैथ चैप्टर पे एक न्यू वीडियो अपलोड कर दी गई है। सो जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, क्लास 9th। जो इसका क्वेश्चन है 1, 2 और 3, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस की गई है। सो मैं आपको पहले बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी हैं, क्या क्या है। आपको वो आ जाएगा तो आपके 3 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब काल्बों की इकसाम। वैसे तो कॉमनली बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होती हैं आपकी बुक्स में इंक्लूड की गई हैं, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रॉ मैट्रिक्स मतलब कतारी कॉलम। क्या है? A matrix is said to be a raw matrix if it has only one row. A matrix is said to be a raw matrix if it has only one row. एक ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कतार रखे उसे हम क्या कहते हैं? कतारी कॉलम। एग्जाम्पल करते हैं। फर्ज करता हूं कि हमारे पास कोई एक कॉलम है, उसको मैं कहता हूं कि उसके जो एलिमेंट्स हैं 3, 1, 0। अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ एक ही कतार है, मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे मैं कहूंगा कि ये हमारे पास रॉ मैट्रिक्स है। सेकंड पे आ जाएं। सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स यूज होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स is said to be a column matrix if it has only one column. A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कॉलम रखे उसे हम क्या कहते हैं? कॉलमी कॉलम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है 1, 0, 2। अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 पे मैं लिख देता हूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मुस्ततीली कॉलम कौन सा होता है? मैं कहता हूं क्या मैट्रिक्स is said to be a matrix is said to be a rectangular matrix if
it has not, if it has not equal number rows and columns। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be a rectangular matrix if it has not equal number of rows and columns। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब मुस्ततिली कॉलम। इसकी एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसका अगर हम ऑर्डर मर्तबा फाइंड करें तो क्या है? इसमें 2 कतारें हैं, 3 कॉलम है, मतलब 2/3। अगर आप गौर करें तो इसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, इट इज अ डिफरेंट। स्वामी से कहेंगे कि ये जो हमारे पास कॉलम है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब मुस्ततिली कॉलम है। नंबर 4 पे आ जाएं। नंबर 4 पे जो हमारा मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ square matrix if it has equal number of column and rows। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। वो कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो वो हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मुरब्बी कॉलम। इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। फर्ज करता हूं कि एक कॉलम है, मैं क्या लिखता हूं? 1 2 4 5, सिंपल। इसमें कतारों की तादाद कितनी है? 1 और 2। और कॉलमों की तादाद कितनी? 1 और 2, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है? 2/2। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो हमने पीछे पढ़ा है वो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं होती और मुरब्बी कॉलम में मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर होती है। नंबर 5 पे आ जाएं। मैं लिखता हूं नल आर जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है? आपको इसके नाम से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि नल होता है एज ए एम्प्टी एंड जीरो होता है जीरो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल और जीरो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स is said to be a null or zero matrix if it has all entries are zero। सिंपल से वो क्या कहता है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट हैज ऑल एंट्रीज आर जीरो। ऐसा कॉलम जिसमें तमाम अरकान 0 0 0 0 हों उसे हम क्या कहते हैं? ये नल और जीरो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास कोई कॉलम है जिसमें 0 0 0 0, इट इज अ नल मैट्रिक्स। इसके अलावा देखना 0 0 0 0 0 0, इट इज अ नल मैट्रिक्स। 0, इट इज अ नल मैट्रिक्स। नंबर 6 पे हम स्टडी करते हैं
नंबर 6 पे हम स्टडी करते हैं। मैं लिखता हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स is a matrix is obtained by interchanging a matrix is obtained by interchanging the number of rows into number of column or number of columns into number of rows। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज obtained by the interchanging the number of rows into the number of columns or number of columns into the number of rows। ट्रांसपोज कालिब हमारे पास एक ऐसा कालिब होता है जिसमें हम कतारों को कालमों में चेंज कर लें या कालमों को कतारों में चेंज कर लें या कतारों को कालमों में चेंज कर लें। जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्ज करें, मैं मिसाल लेता हूं कि हमारे पास एक कालब है 7 8 9 6 5 4। मैं कहता हूं कि मैंने इस कालब का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सिंपल है, मैं इस कालब का ट्रांसपोज ले लेता हूं, ऊपर टी लिख लें, इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसपोज। इधर भी टी लगा लें। अब जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा, मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है कि अगर आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो कतारों को कालमों में बदल लें, कालमों को कतारों में बदल लें। सो सिंपल है। मैं क्या करता हूं कि ये मेरे पास रोज थी, मैं इसे कॉलम बना देता हूं 7 8 9। ये मेरे पास रोज थी, मैं इसे कॉलम बना देता हूं 6 5 4। अब ये जो कॉलम मेरे पास ऑब्टेन्ड हुआ है, मैंने हासिल किया है, इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का ये मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया। दरअसल ट्रांसपोज लफ्ज जो है ये वर्ड ट्रांसपोर्ट से निकला। ट्रांसपोर्ट जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, तो ट्रांसपोज भी यही करता है कालमों में कि कतारों को कालमों में मुंतकिल करता है। बस सिंपल है। नंबर 7 पे मैं कहता हूं कि नंबर 7 पे है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है? मैं फर्ज करता हूं कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स। मैं कहता हूं कि फर्ज किया कि मैंने मेरे पास एक कालब है, माइनस ए इज obtained। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कालब है, अगर मैंने इस ए को नेगेटिव बनाना है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कालब है, मैंने इसे माइनस ए मतलब ए से माइनस ए मैंने हासिल करना है, तो कैसे होगा? माइनस ए इज obtained बाय changing the signs of matrix A। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है। फर्ज करता हूं कि मेरे पास कोई एक कालब है, ठीक है, मैंने उसका माइनस से फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैं उसकी सिंबल्स को, अलामात को चेंज कर दूंगा। फर्ज करें मैं कहता हूं कि ए इज इक्वल टू 4 - 3 5 - 7। मैंने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी यहां भी। ये जो माइनस है अंदर वाली साइंस को चेंज कर देगी, 4 माइनस को
प्लस कर देगी, प्लस को माइनस कर देगी, माइनस को प्लस कर देगी। सो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ है ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, किसका? ए मैट्रिक्स का। नंबर 8 पे मैं कह देता हूं कि हम डिस्कस करेंगे सेमिट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 8 पे मैं क्या कहता हूं कि मैं डिस्कस करता हूं सेमिट्रिक मैट्रिक्स। सो इजी, a square matrix is said to be a सेमिट्रिक मैट्रिक्स। मैं कहता हूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो सेमिट्रिक्स मैट्रिक्स होता है इफ इट हैज इक्वल ट्रांसपोज टू इटसेल्फ। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो सेमिट्रिक्स मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो मैं कहूंगा इट इज अ सेमिट्रिक्स मैट्रिक्स। अगर वो दोबारा वही ना बने तो वो सेमिट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं है, अगर वो बन जाए तो वो सेमिट्रिक्स मैट्रिक्स है। फर्ज करें मैं कहता हूं कि A इज इक्वल टू 1 to 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं ट्रांसपोज ले लें, इस कतार को मैं कॉलम बना देता हूं, इस कतार को फिर कॉलम बना देता हूं। अगर आप गौर करें तो क्या ये वही चीज दोबारा बनती है 1 to 2 1 1 to 2 to 1 सॉरी 1 to 2 1 वही बन गया। सो मैं इसे कह सकता हूं कि जो सेमिट्रिक्स मैट्रिक्स होता है वो होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो वही मैट्रिक्स दोबारा हमें हासिल हो जाए तो उसे मैं कहता हूं सेमिट्रिक्स मैट्रिक। अब इसके बिल्कुल ही थोड़ा सा रेसिप्रोकल है, इसके साथ कंबाइंड मैट्रिक्स है, वो है स्क्यू सेमिट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सेमिट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सेमिट्रिक मैट्रिक्स। मैं कहता हूं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी a skew symmetric matrix if मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी मुरब्बी का आला ऐसा उसे मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास स्क्यू सेमिट्रिक्स है। उसकी कंडीशन है वो क्या है, मैं अपने लफ्जों में कहता हूं कि a इज इक्वल टू ए बराबर होना चाहिए। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूं और माइनस से मल्टीप्लाई करूं, जो मेरे पास सिमेट्रिक था वो क्या था कि मैं अगर ए का ट्रांसपोज लेता हूं तो वहीं ए बन जाए तो वो था सेमिट्रिक। स्क्यू सेमिट्रिक क्या है, इसमें थोड़ी सी चेंज है कि वो ये है कि मेरे पास एक कॉलम मौजूद है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैं उससे माइनस मल्टीप्लाई करूं तो फिर वहीं बन जाए तो वो मैं कहूंगा स्क्यू सेमिट्रिक्स है। फर्ज करें मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू 0 2 3 -2 3 0 1 -1 0। ये मेरे पास एक ऐसा कालिब है, मैं लेट करता हूं। मैं इसको स्क्यू सेमेट्रिक चेक करना चाहता हूं कि ये स्क्यू सेमेट्रिक है कि नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका लूंगा ट्रांसपोज, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहा हूं। ट्रांसपोज लिया तो क्या करूंगा, इस कतार को मैं कॉलम बनाता हूं 0 2 3। इसका लिया, इसको भी कॉलम बनाता हूं -2 0 1। इसका भी लिया 3 -1 0। पहला काम हमने अप्लाई कर लिया, वो क्या किया कि ए का ट्रांसपोज ले लिया है। अब मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, या कॉमन ले ले कह लें।
अब माइनस को मैंने कॉमन लिया या मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, अब साइन सारी चेंज हो जाएंगी, 0 -2 +2 प्लस का 3 जो था वो मेरे पास, सॉरी यहाँ पे -3 है, -3 अब ये -3 क्या होगा, +3 +2 -2 0 का 0 ही, -1 +1 -3 सॉरी +3 -3 1 माइनस हो जाएगा और 0 0 रहेगा। चेक करें, 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। सो ये प्रूफ हो गया है कि मैंने चेक किया कि एक अलग था, उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया या कॉमन लिया तो दोबारा वही मेरे पास गेट हो जाए ए मैट्रिक्स। सो इट इज मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या किया था हमने कि मेरे पास एक कालब था, उसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा वही बन जाए तो सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, मेरे पास एक कालब था, मैंने उसका ट्रांसपोज लेकर माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोबारा फिर वही हासिल हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मेरे पास अगला मैट्रिक्स आता है, मैं कहता हूं कि मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वितरी कॉलम। मैं क्या कहता हूं, क्या मैट्रिक्स a matrix is said to be a diagonal matrix if it has at least it has at least one non-zero in diagonals and other non-diagonal और 0। मैं क्या कहता हूं, सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं रिपीट करता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स वितरी कॉलम हमारे पास वो होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो इन डायगोनल्स एंड अदर नॉन डायगोनल्स आर 0। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा कालिब है जिसके वितरों के अरकान में एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि जो कि सिफर ना हो, लेकिन जो अदर डायगोनल्स हों वो 0 होने चाहिए। फर्ज करें, एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 3 0 0 0 1 0 0 0 3। डायगोनल मैट्रिक्स में यही तो बता रहा था आपको, मैं कह रहा था कि जो वितरी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन्होंने इस तरीब में ये कंडीशन रखी है कम से कम एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए वो सिफर ना हो, बाकी 0 भी हो, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फर्ज करें मैं डेफिनेशन के मुताबिक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, मैं उसे कहता हूं 1 0 0 0 0 0 0 0 0। यही तो हमारी तरीफ में उन्होंने बताया कि जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं कम से कम उनमें एक हिस्सा गैर सिफर होना चाहिए, तो मैंने 1 लिख दिया है। सो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के आगे हम डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है मैं बताता हूं आपको। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स a matrix is said to be a scalar if it has all elements are same in their diagonals
in their diagonals and other non-diagonals are 0। स्केलर मैट्रिक्स में वो ये कह रहे हैं कि a matrix is said to be a scalar if it has all elements are same in their diagonals but other non-diagonals are 0। उर्दू में बताता हूं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्केलर काले में वितरी कालब होता है उनके जो मेंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, सेम, जो अदर्स हैं वो 0 होने चाहिए। फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि a हमारे पास है, a इज इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अगर आप गौर करें तो ये जो डायगोनल्स बन रहा है ये हमारे पास एक सेम नंबर्स बन रहा है 4 4 4। तो यही तो उन्होंने क्या, इट हैज ऑल एलिमेंट्स आर सेम, उसके जो तमाम रुकन है, तमाम मेंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए स्केलर में। अगर आपको याद ना रहे कि स्केलर में क्या होता है तो स्केलर का पहला वर्ड देखें एस है। अगर मैं इसे याद करने के लिए कहूं कि एस फॉर सेम, सेम मतलब एक जैसे, तो ये हमारे पास एक जैसे हैं। बी, मैं बी लेट करता हूं 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अगर गौर करें तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास सेम इंसार है, सो इट इज अ स्केलर। आखिर पे जो हमारा मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। मैं क्या कहूंगा, अ मैट्रिक्स is said to be a identity matrix if it has one element in their diagonals, या ऐसे भी लिख लें कि इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट्स डायगोनल्स एंट्रीज आर 1 एंड अदर नॉन डायगोनल्स आर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, क्या मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, मतलब एक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक ही होना चाहिए, मैंने और अंदाज में बात की, इट हैज अ वन एलिमेंट। अदर लफ्जों में कहूं, इन देयर डायगोनल्स इट्स आ डायगोनल एंट्रीज आर 1। जो इसके वितरी अरकान है उनमें जो इंसान उन्होंने चूज किया है, मुंतखब किया, वो कहते हैं उसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक के अलावा नहीं होना चाहिए। फर्ज करें कि मैं डेफिनेशन के मुताबिक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि बी जो कालब है मेरे पास बराबर है 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 है, 1 1 सेम है। अगर मैं मजीद देखूं कि बी इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर आप गौर करें तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी 1 1 1 हैं। यही तो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कुछ हो तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो इजी हो जाएगी इन डेफिनेशन के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि कौन सा कालब कतारी है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो है या स्केलर है या वेक्टर है, जो भी है, मुस्ततीली है, कतारी है, यही बताना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ शेयर करता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं कहता हूं कि मेरे पास ए कालब जो है वो है 0 0
0 0। जो B है वो मेरे पास है 2 3 4। जो मेरे पास C है वो है 4 0 6। जो D है वो मेरे पास है 1 0 0 1। जो E है इज इक्वल टू 0। जो F है वो मेरे पास है 5 6 7। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि ये आपके पास वादानी कालब मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वादानी कालब। सेकंड भी उन्होंने कहा है कतारी कालब मतलब राव मैट्रिक्स मतलब कतारी। थर्ड पे उन्होंने कहा है कॉलम मैट्रिक्स मतलब कालमी कालब। और फोर्थ पे कहा है सिफरी कालब मतलब 0 और नल मैट्रिक्स मतलब सिफरी। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास कालब गिवन है, आपने इनको एक्सप्लेन करना है, वजाहत करना है कि इनमें से कौन सा वादानी कालब है मतलब आइडेंटिटी है, कौन सा रो है मतलब कौन सा कॉलम है मतलब कौन सा 0 और नल मैट्रिक्स है। सो मैंने जो आपको पहले जो कंसेप्ट क्लियर कराया उससे आपको ये आसानी से मिल जाएगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 0 0 0 0। मैंने जो पेशे डेफिनेशन आपको बताई थी कि जिसकी तमाम एंट्रीज 0 वो हमारे पास क्या होता है 0 और नल वेक्टर मतलब सिफरी कालब। तो मैं क्या कहूंगा जो हमारे पास ए कालब है वो हमारे पास सिफरी कालब है। आगे आ जाएं बी जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसको क्या कहते हैं कतारी कालब। मैं इसे कहूंगा कि जो मेरे पास बी है वो हमारे पास कतारी कालब है। सी पे आ जाएं जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो उसको क्या कहते हैं कॉलम है मतलब जो हमारे पास सी है वो कालमी कालब है। डी पे आ जाएं 1 0 0 1 जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 उसे मैं क्या कहता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी किधर है मतलब वादानी। मैं क्या कहूंगा कि जो मेरे पास डी है वो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई पे आ जाएं ई पे फिर सिफर है मतलब इसकी तमाम एंट्री 0 है। मैं इसे क्या कहूंगा 0 और नल मैट्रिक्स। जो ई भी ये भी 0 हो गया। और जो हमारे पास एफ है इसका सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको क्या कहूंगा इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास एफ है वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। सो मैंने इनको निशानदेही कर दिया है कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, कौन सा 0 है। सो आप इन्हें देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज शो करनी है कि कौन कौन सा कालिब क्या है। तो चलो वो भी मैं करा देता हूं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट पूरा कर लिया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, बहुत आसान। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई कालब है, मैं खुद से नाम दे रहा हूं। उन्होंने नाम गिवन नहीं किए हुए सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन मैं खुद से नाम देता हूं कि मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है -8 2 7 12 0 4। जो बी है वो क्या है 3 0 1। सी है वो क्या है 6 -4 3 -2। जो नंबर डी है वो क्या है वो हमारे पास है 1 0 0 1। जो मेरे पास ई है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। जो हमारे पास एफ है, एफ हमारे पास क्या है 3 10 और
1, और जो G है वो हमारे पास क्या है 1 0 0, और जो H है 1 2 3 माइनस 1 2 0 0 0 1, और जो लास्ट पे उन्होंने कहा है कि मैं फर्ज करता हूं I बराबर है 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स हो गए। अब वो ऊपर कह रहे हैं कि इनमें से बताएं, मतलब क्या बताना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की जगह मैं M लिख रहा हूं शॉर्ट में। मुस्ततिली मतलब रेक्टेंगुलर, ये भी बताएं। कॉलम मैट्रिक्स मतलब कालमी, रो मैट्रिक्स मतलब कतारी, आइडेंटिटी वाहदानी, सिफरी मतलब 0 और नल। ठीक है, साथ में मूर्त बता दूंगा। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आप ऑर्डर चेक करें, मर्तबा क्या है। इसमें 2 कतारें हैं, 3 कॉलम है। मैं इसे लिखता हूं 2/3। अगर आप डेफिनेशन पे रिपीट थोड़ा सा गौर करें तो मैंने कहा था कि जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो उसे हम क्या कहते थे, मुस्ततिली कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो हमारे पास ए है, यहाँ पे सर्च करें कि रेक्टेंगुलर, मैंने कहीं लिखा है, सेकंड पे लिखा है। जो हमारे पास ए है वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी पे आए, बी में क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। सर्च करें, यहाँ पे है। जो हमारे पास बी है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। सी पे जाएं, ऑर्डर फाइंड करें, 2 कतारें 2 कॉलम मतलब 2/2। तो ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मुरब्बी कॉलम। जो हमारे पास सी है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डी पे आए, 1 0 0 1 1 0 0 1। जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास एक एक है, तो इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वहदानी। सर्च करें, आइडेंटिटी किधर है, यहाँ पे। जो मेरे पास डी है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई पे आए, चेक करें ऑर्डर, 3 कतारें हैं 2 कॉलम है, मतलब डिफरेंट है ना, ऑर्डर सेम नहीं है, कतारें कॉलमों के बराबर नहीं है। तो जो हमारे पास ई है वो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है। एफ पे जाएं, ये हमारे पास एक ही कतार है, गौर करें तो इट इज अ रॉ मैट्रिक्स। जो हमारे पास एफ है ये हमारे पास रॉ मैट्रिक्स में आ गया। जी पे आ जाएं, 1 0 0, इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। गौर करें, कॉलम मैट्रिक्स किधर है, ये खड़ा है। जो हमारे पास जी है वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की लिस्ट में आएगा। एच पे जाएं, मर्तबा चेक करें, 3 कतारें 3 कॉलम मतलब मुरब्बी कॉलम मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारे पास एच है वो भी कहां पे आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। आई पे जाएं, इसमें तमाम रकान 0 0, जिसमें तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 0, वो हमारे पास क्या होता है, 0 और नल मैट्रिक्स मतलब सिफरी कॉलम। जो हमारे पास आई है वो किसकी लिस्ट में आएगा, 0 और नल मैट्रिक्स। सो दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तीसरे में भी यही करना है, प्रॉपर्टी चेक करनी कि कौन सा कॉलम, कौन सा उसका नाम बताना है। सो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जस्ट आपने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हैं, जस्ट आपने उनको गौर से समझ लेना है और याद कर लेना है। सो ये प्रॉपर्टीज उन पे अप्लाई करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नंबर 3 पे आ जाएं, यही कुछ है, कुछ भी नहीं। हमारे पास ए है, ए कॉलम है, वो कहता है बुक वाला 4 0 0 4। बी पे आ जाएं, बी इज इक्वल टू 2 0 0 -1। सी पे आ जाएं, 1 0 0 1। डी पे आ जाएं, 3 0 0 0। ई पे आ जाएं, 5 - 3 0 0 1 + 1। सो इनमें फाइंड कौन से कॉलम करने, वितरी मतलब
डायगोनल को वितरी कहते हैं। आगे वो कहता है स्केलर, स्केलर को स्केलर ही, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है। और जो थर्ड वाला है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वादानी कालब। इनमें से हमने सर्च करके बस फाइंड आउट कर देने। डायगोनल, डायगोनल कौन से होते हैं, वितरी कालब कौन से होते हैं, जो हमारे पास डायगोनल की एंट्री हो कम से कम एक नॉन सिफर हो, बाकी चाहे जीरो भी हो, वो हमारे पास डायगोनल होता है। गौर करें जो हमारे पास ये एंट्रीज हैं, स्केलर कौन सा होता है, स्केलर वो होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो, आइडेंटिटी वो होता है जिसमें एक 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 हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मैट्रिक्स है 4 0 0 4, इसकी जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं सेम भी हैं, नॉन जीरो भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास स्केलर भी है, डायगोनल भी है। तो इस ए को मैं क्या करूंगा, डायगोनल में भी लिखूंगा, स्केलर में भी लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि एंट्री सेम है, स्केलर है। और डायगोनल भी तो यही कहता ना कि जो हमारे पास डायगोनल्स के एलिमेंट उनमें सिर्फ एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन सिफर ना हो, बाकी सिफर हो। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने दो डायगोनल्स हमें दे दिए, बाकी सिफर है। इट इज अ डायगोनल एंड आल्सो स्केलर। बी पे आए, बी क्या कहता है 2 0 0 -1। ये जो डायगोनल हैं ये हमारे पास नॉन जीरो हैं और ये 0 0 हैं, मतलब बी भी जो हमारे पास है वो भी डायगोनल्स में आएगा। सी पे आ जाएं, सी क्या है 1 0 0 1। इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एक हो, डायगोनल्स में वो हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो सी है उसे मैं क्या लिखूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। एंड डी पे आ जाएं 3 0 0 0। उन्होंने क्या कहा था डायगोनल्स की डेफिनेशन में कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट उनमें सिर्फ एक इनसा ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन सिफर ना हो। जो हमारे पास 3 इस्तेमाल हुआ ये सिफर नहीं है, ये सिफर है। तो ये हमारे पास जो डी है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सो जो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड सब क्वेश्चन है नंबर 1 2 3 वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर लीजिएगा। सिर्फ हमारे पास आप 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तीन क्वेश्चन करने के बाद आपको यह एहसास हो गया होगा कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पहले समझाई हैं वो कितनी हैं। मैं सो आपने उन्हें लाजमी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, निहायत ईजी, बहुत आसान वे से इसे हम हल करेंगे। इसका हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब मनफी काला फाइंड करना है। सो इजी, मैं कहता हूँ किताब वालों ने पहला सवाल दिया है कि a इज इक्वल टू 1 0 -1, b इज इक्वल टू 3 -1 2 1। ठीक है, c इज इक्वल टू 2 6 3 2 एंड d इज इक्वल टू -3 2 -4 5। 4 क्वेश्चन लिख दिए, 5 टोटल हैं। सो एक आप खुद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी, तो आपने कहना ये है इजी। सो आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन। इनका हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब मनफी कालब। तो ये हमारे पास एक कालब गिवन है, उन्होंने कालब दे दिया है, इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कालब को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां भी यहां भी। अब ये जो साइन आपको नजर आ रहा है सब्ट्रैक्ट का, माइनस का, वो क्या करेगा कि अंदर जो इंट्रीज मौजूद हैं उनकी साइंस को चेंज कर देगा। डेफिनेशन में मैंने इस चीज की भी डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी। अब इनके साइंस चेंज कर दें, अलामात को चेंज कर दें। ये +1 है, ये -1 हो जाएगा, 0 तो रहेगा ही 0। सो -1 क्या हो जाएगा, +1। ये हमारे पास जो कालब हुआ है वो क्या है, -a है। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हमने कर लिया a का। इसी तरह b पे आ जाए, -b, यहां भी माइनस मल्टीप्लाई किया, यहां भी। अब इस माइनस के थ्रू हम इसके अलामात को चेंज कर देंगे। -3 -1 था तो +1, +2 था तो -2 और +1 था जो -1 हो गया। सी, इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 6 3 2, साइंस चेंज कर दें, -2 -6 -3 -2, ये सब प्लस वाले थे, इनको नेगेटिव कर दिया। डी पे आ जाए, -d, यहां भी माइनस मल्टीप्लाई किया, यहां भी माइनस को जब मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाली साइंस चेंज कर दे, -3 +3
2 -2 -4 +4 +5 -5। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स भी फाइंड हो गए। सो हमारे पास अब 2 क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे, उनमें से भी चंद पार्ट्स कराऊंगा, 2-3 पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा बहुत इजी वे पे। नंबर 5 पे है, नीचे दिए हुए कॉलमों का ट्रांसपोज कॉलम मालूम कीजिए, मतलब फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कॉलमों का ट्रांसपोज फाइंड करना है। डेफिनेशन में पढ़ाया था आपको कि जो कतारें हैं उनको कॉलमों में चेंज कर दीजिएगा और जो कॉलम है उनको कतारों में। सो वेरी इजी, घबराना नहीं है आपने। मैं क्या कहता हूं, नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन लिखता हूं कि मैं कहता हूं कि a = 0 1 -2। इसी तरह मैं लिखता हूं b = 5 1 -6। इसी तरह मैं लिखता हूं c = 1 2 2 -1 3 0। डी पे लिखता हूं 2 3 0 5। ई और एफ रहते हैं वो आप खुद कर लीजिएगा बहुत इजी वे पे। ये 4 क्वेश्चन आपको आ गए तो वो भी आ जाएंगे। हमने इसका फाइंड क्या करना है, ट्रांसपोज। मैं क्या करूंगा कि इस ए के ऊपर भी टी लिखूंगा, इस कॉलम के ऊपर भी टी लिखूंगा। इट इज अ साइन ऑफ ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की अलामत है। ट्रांसपोज क्या करेगा, कतारों को कॉलमों में, कॉलमों को कतारों में। ये हमारे पास एक कॉलम है, गौर करें, इट इज अ वर्टिकल लाइन। मैं इसे क्या करूंगा, उफ की लाइन में बदल दूंगा, 0 1 -2। सो सिंपल, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकल गया। ये मेरे पास कॉलम था, मैंने इसको कतार में बदल दिया। यहां पे आ जाएं, सी का ट्रांसपोज। इसी तरह अब हम सी का ट्रांसपोज लेंगे। क्या करेंगे, सी के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल पाएंगे, अलामत 1 2 2 -1 3 0। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का टी डालेंगे। अब आपने क्या करना है, उसी तरह सेम जिस तरह ए का ट्रांसपोज निकाला है, इस कतार को कॉलम बना दें, इस कतार को कॉलम बना दें, इस कतार को कॉलम बना दें। तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया। अब इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी के ऊपर टी डालें, इसके ऊपर भी टी डालें। ये जो टी है, इट इज डिनोटेड टू अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, कि हम बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अब ये हमारे पास जो कतार है, इसको मैं कॉलम में बदल दूंगा। अब इसी तरह डी पे आ जाएं, डी का भी ट्रांसपोज लें ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ये हमारे पास जो कतार है कॉलम में, ये जो कतार है कॉलम में। तो इस तरह कुछ निकालते हैं ट्रांसपोज। कोई भी कॉलम आपको मिल जाए, ट्रांसपोज निकालना है, जस्ट पकड़ें उसे, उसके कतार को कॉलम में बदल दें या कॉलमों को कतार में बदल दें, ये आपकी मर्जी है। सो जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है। उन्होंने 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक हमारे पास ए गिवन है, एक हमारे पास बी गिवन है। तो इन क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन है बल्कि मैं दोनों ही करा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने फाइंड करना है। क्या रकम है हमारे पास, बुक वालों ने में गिवन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 2 0 1, और इसी तरह b गिवन दिया हुआ है उन्होंने 1 1 2 0। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है, ए ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज मतलब होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और बी का भी इसी तरह हमने फाइंड करना है, बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। आपके पास कोई भी लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसी अंदाज में करना जिस तरह मैं आपको करा रहा हूं। क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो इंग्लिश वाले वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। उर्दू वाले क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहां पे मैं लिखूंगा LHS, क्या है, ए का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ना उसको हल करते हैं। ब्रैकेट में क्या है,
ए का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास ए का मौजूद होना जरूरी है, फिर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, इसका मैं क्या लूंगा, ट्रांसपोज 1 2 0 1, ऊपर ट्रांसपोज डाला। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इस कतार को कॉलम बना दें, इस कतार को कॉलम बना दें। वो क्या कह रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज ऊपर ब्रैकेट के फिर टी लगा हुआ है, मतलब ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेकर होल का अगेन ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज मैंने ले लिया, अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें, 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या जवाब आया, इसको कतार को कॉलम में बदल दिया, इस कतार को कॉलम में बदल दिया। चेक करेंगे ए के बराबर है 1 2 0 1 1 2 0 1, ये हमारे पास जो आया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सॉरी ए का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आया है, ए के। यही तो प्रूव करना था हमने कि ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बी पे आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, पहले लिखें लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें बी किसके बराबर है, बी क्या है 1 1 2 0, ब्रैकेट वाला इससे हमने पहले फाइंड करना है ना, तो बी का ट्रांसपोज है, तो पहले मैं बी की रकम को लिखूंगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लूंगा। सिंपल, बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0, ऊपर ट्रांसपोज डाला। अब इसका जो ट्रांसपोज का जवाब आया वो क्या आएगा, ये कतार है कॉलम बन जाएगा, ये कतार है कॉलम बन जाएगा। अब बी का ट्रांसपोज निकल गया है, उन्होंने कहा कि बी का ट्रांसपोज निकाल के फिर ट्रांसपोज लें। मैं क्या करूंगा, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये जो रकम है 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या जवाब आया, ये कतार है कॉलम बन जाएगा, ये कतार है कॉलम बन जाएगा। चेक करें 1 1 2 0 इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये हमारे पास क्या आ गया, बी के बराबर। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इसी क्वेश्चन के साथ। तो हमने इसमें एक्सरसाइज में क्या सीखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके अलावा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले। अगर आपको इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ इशू बन जाए तो आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। सो अल्लाह हाफिज।